यहां महर्षि प्रार्थना कर रहे हैं, महाराज सच्ची बात तो यह है कि उद्भव, स्थिति और प्रलय के हेतु तो आप ही हैं। अगर सचमुच ये कहा जाए कि जीव को दंड नहीं मिलना चाहिए, तब भी इसमें कोई बुरी बात तो नहीं, क्योंकि प्रेरक तत्व तो पहला परमात्मा ही है। इसलिए प्रकारांतर से महर्षि वेदव्यास जी भगवान श्री राम को कह रहे हैं कि महाराज आप लोगों को दंड देते हो, लोगों का पाप हरते हो, लोगों के कष्ट मिटाते हो, तो बड़ी करुणा की बात। लेकिन मैं तो एक बात आपको और याद दिला रहा हूं कि इन लोगों के जीवन में जो प्रकार की सारी घटनाएं घटी, उन घटनाओं को घटाने वाले मूल रूप से तो आप ही हैं। इसलिए तो मुझे ऐसा लगता है कि जीव को दंड मिले तो आपको क्या मिलना चाहिए, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। उद्भव विश्वोद्भव स्थित लयादिशु हे तुम एकम, हे परमात्मा आप विश्व के उद्भव के कारण हैं, स्थिति के कारण हैं, प्रलय के कारण हैं। तो भगवान ने तुरंत कहा कि नहीं भाई, मेरा स्वरूप तो शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद का है, इसलिए मेरे ऊपर तुम दोष लगा नहीं सकते हो। इसलिए नहीं लगा सकते हो कि जो जिसका स्वरूप होता है उसमें से वही प्रकट होता है। अगर आप एक हरी मिर्च ले आए और उसके 100 टुकड़े कर डालें, तो उसमें से जो कड़वाहट होगी वो छोटे छोटे टुकड़ों में भी वही होगी जो पूरी मिर्च में होगी। यदि आप गन्ना ले आए और उसके 100 टुकड़े कर डालें, तो गन्ने की मिठास एक एक गनेरी में होगी और पूरे गन्ने में भी होगी। तो जो गन्ना में मिठास है, तो छोटा सा गन्ना तो एक प्रमाण देने की बात है, मिर्च एक प्रमाण देने की बात है। भगवान कहते हैं यदि मिर्च के एक एक टुकड़े में करवाहट, तिक्तता और गन्ने के एक एक अंश में मिष्टता, मधुराई, मधुरता, यदि ये भरा हो, तो सच्चिदानंद से प्रकट होने वाले इस संसार में पाप मैंने कहां से दिया, तुम ये बताओ। क्योंकि मेरा स्वरूप तो सतचित और आनंद का है। इसलिए हेतु तो भले ही मैं हूं उद्भव स्थित प्रलय का, लेकिन फिर जैसे मैं माया का आश्रय लेकर संसार में लीला करता हूं, वैसे ये जीव भी अपनी उन त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा प्रेरित होकर के और कर्म करता है। इसमें ब्रह्म कहीं भी दोषी दिखाई पड़ता नहीं। विश्वोद्भव स्थित लयादिश हेतुमेकम मायाश्रयम विगत माया मचिन्त्य मूर्ति। विशेषता यह कि हम सब लोग माया में निरंतर बंधे रहते हैं। परमात्मा उस माया का शासक, वो सारे संसार को नचाता भी है, लेकिन वो स्वयं नाचता नहीं है। इसलिए माया के द्वारा वो बांधा नहीं जाता है। यही उस परमात्मा की सबसे बड़ी विशेषता है। विगत माया का आश्रय लेकर लीला करता है, और लीला करने के बाद माया के द्वारा बांधा नहीं जाता। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु हैं। उनके छोटे छोटे दृष्टांत बड़े प्रेरक हैं। मैं अपने प्रवचनों में कई बार कहा भी करता हूं, आपने संभवतः सुना है। उनसे जाके किसी ने कहा कि महाराज परमात्मा जो है माया के साथ कार्य करने के बाद फिर माया से लिप्त कैसे नहीं होता? ये बात तो समझ में कम आती है। रामकृष्ण देव ने कहा कल आना। तो दूसरे दिन उन्होंने बड़ी विचित्र बात की। अपने एक सन्यासी से कहा कि जा बाजार में से आगे कटहल खरीद ला। कटहल ले आया। वो आदमी आया, उसने कहा महाराज आपने मेरे प्रश्न का उत्तर देने की बात कही थी। उन्होंने कहा देख लोहे की ये हंसिया पड़ी है, जिससे पूरब में काटते हैं, टेढ़े तरह की एक होती है लोहे की, उसे हंसिया कहते हैं, बड़ा सा चाकू ही मान लीजिए। तो उन्होंने रामकृष्ण देव ने कहा देख इसके ऊपर थोड़ा तेल लगा, अपने हाथों में तेल लगा ले, तेरे प्रश्न का उत्तर देना है। आज भंडार में कटहल की सब्जी बनेगी, ये काम तू कर दे। बोले महाराज मैंने तो ये पूछा कि परमात्मा माया के साथ रहकर माया से लिप्त नहीं होता, और आप ये कटहल मुझसे काटने की बात कहते। तो उन्होंने कहा कि नहीं तू काट तो सही। और दूसरे एक व्यक्ति को और बुलाया, उससे कहा तुम भी कटहल काटो। अब दोनों जने बैठे, जिससे उन्होंने कहा हंसिया में तेल लगा ले, चाकू में तेल लगा ले, हाथ में तेल लगा ले,
उसने जब कटहल काटा तो कटहल का दूध बिल्कुल हाथ में लगा नहीं, चाकू में लगा नहीं। दूसरे आदमी ने काटना प्रारंभ किया तो इधर से छुड़ाता तो उधर लग जाता, उधर से छुड़ाता तो उधर लग जाता। उन्होंने कहा, देख, तेने अपने हाथ में तेल लगाया, इसलिए कटहल काटने पर भी कटहल का प्रभाव तेरे ऊपर नहीं हुआ, उसका दूध चिपका नहीं, और इस आदमी ने तेल नहीं लगाया, इसलिए इसके हाथ बार बार बंद गए और पूरा काट नहीं पाया। परमात्मा जब माया का आश्रय लेता है ना, तो उस माया के साथ में अपनी जो प्रभुता है, ब्रह्मत्व, उस ब्रह्मत्व के तेल से अपने पूरे जीवन को आविष्ट रखता है, इसलिए माया उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालती।